बौद्ध शासन में, बौद्ध धर्म में पूर्णिमाओं का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक पूर्णिमा भगवान बुद्ध के किसी न किसी जीवन की विशेष घटना से संबंधित है। जिस प्रकार से वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, त्रिविध पावनी है और भगवान बुद्ध के मानने वालों के लिए या बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा पर्व के रूप में मानी जाती है या मनाई जाती है। उसी प्रकार से आषाढ़ माह में पड़ने वाली आषाढ़ी पूर्णिमा का भी अपना विशेष महत्व है। यह पूर्णिमा भी बौद्ध शासन में एक विशेष महत्व रखती है, या इसको भी हम त्रिविध पावनी कह सकते हैं। सर्वप्रथम बोधिसत्व का गर्भ में प्रवेश करना, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग करना और सबसे महत्वपूर्ण बोध गया में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम सारनाथ में आकर पंचवज्ञीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन करना, यह इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके अतिरिक्त इसी पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षुओं का त्रैमासिक वर्षावास प्रारंभ होता है। प्रारंभ में भगवान बुद्ध ने वर्षावास का प्राविधान नहीं किया था। विनय पिटक के खंदक में महावज्ञ के अनुसार महावज्ञ में वर्षोपनायिका स्कंद में वर्षावास का विधान दिया गया है। इसके अनुसार भगवान राजगृह में विराजमान थे। उस समय बहुत से लोगों ने भगवान के पास आके कहा कि ये बौद्ध भिक्षु लोग वर्षावास नहीं करते हैं, वर्षा काल में एक स्थान पर नहीं रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, इसलिए वर्षा काल में उपस्थित हरे तिनके, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इत्यादि की हानि होती है। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित करके वर्षावास का विधान बनाया। इस विधान के अनुसार भगवान बुद्ध ने निर्धारित किया कि भिक्षु लोग आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से 3 माह का वर्षा काल प्रारंभ करेंगे और इस वर्षा काल के दौरान एक ही स्थान पर रह धम्म का अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास इत्यादि करेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर श्रावण पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा अर्थात अश्विनी पूर्णिमा के दिन ये वर्षा काल समाप्त होगा। इसी के साथ भगवान बुद्ध ने द्वितीय वर्षा काल का भी विधान किया। यदि किसी परिस्थितियों बस किसी वजह से कोई भिक्षु आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्षा काल प्रारंभ नहीं कर पाता है तो वह श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन वर्षा काल प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार द्वितीय वर्षा काल भाद्र पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, चूँकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। यह वर्षा काल के दौरान यदि कोई भिक्षु अपने विहार, अपने स्थान पर या अधिष्ठान लिए हुए स्थान पर विहार में निवास नहीं करता है, वह छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाता है या विचरण करता है,
तो उसके लिए भगवान ने कहा उसे दुक्कट का दोष होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष प्रायोजन के लिए अधिष्ठान लिए हुए स्थान से अन्यत्र कहीं जाना पड़ जाए तो 1 सप्ताह के अंदर पुनः अपने वर्षा काल के स्थान पर वापस आना होता है। इस प्रकार से इस आषाढ़ पूर्णिमा का बौद्ध शासन में, बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस 3 माह के दौरान, ये वर्षा काल के 3 माह बौद्ध भिक्षु एवं गृहस्थ दोनों जनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बौद्ध गृहस्थ भिक्षुओं को अपने ग्राम, अपने नगर में वर्षा काल की आमंत्रित करते हैं। इन 3 माह तक वर्षा काल के दौरान बौद्ध भिक्षु स्वयं धम्म का अभ्यास करता है, पठन पाठन करता है तथा गृहस्थों को धम्म देशना देता है। गृहस्थ उपासक उपासिकाएं भी संघ की सेवा करते हुए, संघ को दान करते हुए, संघ के लिए भोजन, वस्त्र, वैसेज्य इत्यादि की व्यवस्था करते हुए दान पारमी को परिपूर्ण करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इस प्रकार से यह आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्ध भिक्षु, बौद्ध गृहस्थ, उपासक उपासिकाओं दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं बौद्ध गृहस्थ भी 3 माह तक अष्टशीलों का व्रत धारण कर 3 माह तक उसका अभ्यास करते हैं और पुण्य लाभ करते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर, इस पावन दिवस पर आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं